तो दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बार फिर से हलचल मच गई है। जब से साहिल शाह उर्फ प्लेको की अरेस्टिंग हुई है, तब से इस सुशांत के मामले में एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि साहिल शाह सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह की एक अहम कड़ी साबित हो सकता है और लंबे वक्त से साहिल शाह को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो फिलहाल तो साहिल शाह एनसीबी की गिरफ्त में है और सबसे बड़ी बात यह है कि साहिल शाह ने कई अहम खुलासे भी किए हैं और उस बात को भी कबूल कर लिया है जिसे 1.5 साल से सुशांत के फैंस चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। तो साहिल शाह ने क्या क्या खुलासे किए हैं और साहिल शाह के इन खुलासों से रिया पर कितनी आंच आ सकती है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साहिल शाह के खुलासों पर कमेंट जरूर करें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इतने दिनों बाद एक बार फिर से ड्रग्स का मामला सुर्खियों में नजर आ रहा है। सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और बॉलीवुड से भी कनेक्शन निकलकर सामने आए थे, लेकिन कुछ समय से ये मामला ठंडा पड़ गया था। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोस में रहने वाले ड्रग पेडलर साहिल शाह उर्फ प्लेको को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी को साहिल शाह की करीब 8 महीनों से तलाश थी। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि 31 साल के प्लेको से पूछताछ करना शुरू कर दिया है और उसके द्वारा बताई बातों के आधार पर आगे की जांच भी शुरू की जाएगी। एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि प्लेको से सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग्स के सिलसिले में ही पूछताछ की जा रही है और उसके बाद अन्य आरोपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि साहिल शाह उर्फ प्लेको के संबंध में जानकारी मिलने के बाद एनसीबी की टीम ने उसके मलाड स्थित फ्लैट पर छापा मारा था, लेकिन वो वहां से लापता हो गया, जिसके बाद सामने आया कि प्लेको अपनी पत्नी और एक टीवी एक्ट्रेस के साथ दुबई में शिफ्ट हो गया है और हाल ही में भारत लौटा है, जहां एयरपोर्ट से उसे हमने पकड़ लिया। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि प्लेको का नाम तब भी सामने आया था जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स में अगस्त 2020 में 2 आरोपी करण अरोरा और अब्बास लखन को गिरफ्तार किया था। दोनों ने ही साहिल शाह का नाम सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जोड़कर बताया था। अब सूत्रों की माने तो साहिल शाह गिरफ्तार हो चुका है और साहिल शाह सुशांत सिंह राजपूत को चोरी छिपे ड्रग देने की बात का भी इशारा कर चुका है। साहिल शाह ने बताया है कि सुशांत को 24 घंटे बेहोश रखने का मकसद था और इसी मकसद से टाइम टाइम पर उसे ऐसी दवाइयां दी जा रही थी जो कि भारत में पूरी तरह से बैन है। सूत्रों की माने तो साहिल शाह ने बताया कि इस काम के लिए रिया चक्रवर्ती को प्लांट किया गया था और वो करीब 8 लोगों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे रही थी। अब साहिल शाह ने अगर यह खुलासा वाकई में किया है तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये एक बहुत बड़ी लीड साबित हो सकती है, क्योंकि पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि सुशांत के साथ रिया कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रही है। रिया चक्रवर्ती की जया शाह के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी, जिसमें साफ लिखा था कि 2 बूंद चाय या जूस में मिलाकर देने से दिन भर बेहोश रहेगा। मगर इन सब बातों के बीच एक बात समझ से बाहर है दोस्तों कि आखिर सीबीआई चुप क्यों है। सीबीआई की इस लंबी चुप्पी की वजह क्या है? हर तरह के सबूत हैं। जो बंदा 2 दिन पहले फिल्म की स्क्रिप्ट वीडियो कॉल पर सुन रहा है, वो अचानक खुद को क्यों मार लेगा? गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। मगर सुशांत के केस का पूरी तरह से कचरा कर दिया गया है और अब तो लगता है कि शायद कोई मैजिक ही सुशांत को इंसाफ दिला सकता है। खैर, फिलहाल तो साहिल शाह के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या साहिल खुद अपनी जुबान बोल रहा है या फिर खुद को बचाने के लिए सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बयां कर रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून 2020 को जो कुछ हुआ वो अब भी पहेली बना हुआ है। वो अब भी छिपा हुआ है कि आखिर उस दिन, उस रात क्या हुआ? अचानक सुशांत के साथ गलत क्या हुआ? क्यों 2 दिन पहले तक नई फिल्म की बात करने वाले, नई फिल्म की प्लानिंग करने वाले सुशांत सिंह राजपूत दुनिया छोड़कर चले गए? इसमें फाउल प्ले की बात पहले दिन से, पहले घंटे से कही जा रही है और उसी को लेकर जांच जारी है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। सीबीआई ने कोई लाइन अभी तक नहीं खींची है, कोई स्केच अभी तक नहीं किया है, लेकिन इसी केस में एनसीबी ने कई सारे एक्शन लिए थे। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया था और सुशांत के घर पे रहने वाला, मुफ्त की रोटियां खाने वाला पापी पिठानी अभी भी जेल के अंदर है। उसकी जमानत कई बार खारिज हो चुकी है
और अब उसी एनसीबी ने एक और बड़े कैरेक्टर को पकड़ा है। जी हाँ, सुशांत केस में सबसे बड़ा किरदार जो कि शुरुआत से ही इस केस से जुड़ा हुआ था, उसका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो नहीं पा रही थी क्योंकि वो भारत में था ही नहीं। और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है मुंबई में। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों। और बात हो रही है साहिल शाह की, जो कि अब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में फरार था। उसी साहिल शाह उर्फ प्लेको को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुंबई में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी बात यह भी है कि समीर वानखेड़े का एनसीबी से तबादला हो चुका है, लेकिन फिर भी जांच की आंच ठंडी नहीं पड़ी है, एक्शन जारी है। और इस बार ये बहुत बड़ा एक्शन प्लेको पर हुआ है। साहिल शाह उर्फ प्लेको सुशांत सिंह राजपूत का पड़ोसी था। साहिल शाह ही वो शख्स था जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर तक ड्रग्स पहुंचाई थी और आरोप है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए ही साहिल शाह ने सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाई थी, सुशांत के फ्लैट में ड्रग्स की सप्लाई की थी। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा यही हुआ था कि साहिल शाह के संपर्क में पहले रिया चक्रवर्ती आई और आरोप ये भी है कि रिया ने साहिल के जरिए सुशांत के घर पर सुशांत के फ्लैट में ड्रग्स पहुंचाई और धीरे धीरे जबरदस्ती ड्रग्स देना शुरू किया गया। ये आरोप लगते रहे हैं। आरोप ये भी था कि साहिल शाह के साथ रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती भी लगातार टच में था। वो भी साहिल के जरिए सुशांत के घर पर ड्रग्स की सप्लाई करता था और उसी साहिल शाह की गिरफ्तारी हुई है। उसी राजदार साहिल की गिरफ्तारी हुई है। उसी सब कुछ जानने वाले, पहचानने वाले और एक एक बात को परखने समझने वाले साहिल शाह को पकड़ा गया है। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि साहिल शाह ने खुद सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बड़े और नए खुलासे करने की बात कही है। जी हाँ, खबर यहाँ तक आ रही है कि अब तक दुबई में रह रहा साहिल उर्फ प्लेको मुंबई पहुंचा था। उसने खुद को गिरफ्तार भी करवाया है ताकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में, ड्रग्स के मामले में वो सब कुछ बता सके, बड़े खुलासे कर सके और यहाँ तक बता सके कि उसके पहले 6 महीने क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। यानी करीब 1.5 साल बाद साहिल शाह ने फाइनली मुंह खोलने का मन बना लिया है और बहुत कुछ बताने का भी प्लान कर लिया है। और ये सुशांत के केस में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि साहिल शाह सुशांत का न सिर्फ पड़ोसी था बल्कि वो ये भी जानता था कि सुशांत के घर पर क्या हो रहा था, किसके जरिए हो रहा था और इसमें रिया शौविक का क्या हाथ था, किस किस का हाथ था, कितना बड़ा हाथ था। खबर तो यहाँ तक है दोस्तों कि सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ उसके बारे में भी साहिल शाह बहुत कुछ जानता है और इसीलिए प्लेको की गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, जिससे ये पूरा केस बदल सकता है। केस की पूरी जांच बदल सकती है और नए अंदाज में, नए तेजी के साथ केस आगे बढ़ सकता है। तो बहुत जल्द बहुत कुछ नया और बड़ा हो सकता है। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जो लोग ये मानकर बैठे थे कि उन्हें जमानत मिल गई तो वो बरी हो गए, तो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बहुत जल्द मुंबई में न सिर्फ एनसीबी बल्कि प्लेको की गिरफ्तारी के बाद, प्लेको के बयानों के बाद सीबीआई भी बड़ा एक्शन कर सकती है। सीबीआई भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है।